हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में। ओम शांति। आज 18 मई 2020। आज की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए। जो अब तक ढूंढते आए भगवान को, तो बाबा को पा लिया। तुमने बाप द्वारा ही क्या रचता और रचना को जान लिया, तो बाबा कहते खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है, जिसे बाबा क्या कहते, ससुर घर। तो बाबा कहते, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है, हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है, बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, अभी बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? विष्णुपुरी में ले जाने के लिए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया, आखरीन वह मिले हैं। जिसका रास्ता तकते थे, जिसको मिलने के लिए तरसते थे, आखरीन वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती। हम कोई आधा कल्प भक्ति करते
माशूक बाप को पुकारते हैं। बाबा कहते दुनिया वाले नहीं जानते कि हमने ही उस माशूक को याद किया है, आधा कल्प भक्ति करते। हम आशिक हैं और वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। फिर बाबा कहते तुच्छ बुद्धि भी खास किनको? भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अपने धर्म को भूल जाना यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, ये भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कितना सुख था, बाबा कहते याद करके ही रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग त्रेता ये पास हो गए। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये सब पास हुए। अब सतयुग की आयु कितनी थी ये भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? बाबा कहते एक युग की आयु लाखों वर्ष कैसे? अभी बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कल तुच्छ बुद्धि थे, जो न स्वयं को जानते थे न बाप को जानते थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। बाबा कहते जब ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने हैं, श्रेष्ठ बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक सा नहीं जानते, जाना है यथार्थ, लेकिन वो भी नंबरवार। अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो। तो बाबा कहते अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो। सवेरे माना तो बाबा कहते अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसको याद करते हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। जिसको इतना समय हमने पुकारा वह अभी हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और यह है बेहद का बाप, शिव बाबा जो कि सर्वात्माओं का पिता है। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, इसलिए क्या कहा गया, पिताओं का भी वह पिता है। तो पतियों का पति वह हो गया।
यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूं। क्योंकि इस समय सभी मुझे याद करते हैं। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूं, तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूं। यह है तुम्हारे बाप का घर। अभी बाबा कहते ये है तुम्हारे बाप का घर, फिर ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी बाबा आते ही हैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहां आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। तब बाबा स्मृति दिलाते कि तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं। हम तो संगम युगी हैं। हम तो कहाँ बैठे हैं? संगम युग में। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला बाप आया है। अभी संगम युग पर वे आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है। ये ज्ञान जो बाप के पास, ऐसा ज्ञान और किसी के पास नहीं, जिससे सारे विश्व की सदगति होती है, तत्वों सहित सबकी सदगति हो जाती है। मनुष्य के पास सदगति का ज्ञान है नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। बाबा कहते इस समय तत्वों सहित सब तमो प्रधान। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान। नई दुनिया है ही सतयुग। उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। बाबा कहते फिर रावण ने जीत पाई उन पर। अब फिर बाप आया हुआ है रावण पर फिर से जीत दिलाने। तुम बच्चे जानते हो, हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाबा हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। बाबा भी स्मृति दिलाते, पक्का कराते, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहते परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना, सभी आत्माओं का बाप एक है। वे सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है। जो सभी आत्माओं का पिता है वही अभी आया हुआ है। परंतु क्या सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, क्योंकि यथार्थ उनको कोई जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो इम्पॉसिबल। बाप तो पढ़ाने आते हैं। तुम भी सब टीचर्स हो। बाबा आए हैं पढ़ाने,
फिर तुम्हारा काम क्या है? पढ़कर औरों को पढ़ाना, तो तुम भी टीचर्स हो। कहा जाता है ना गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है, क्योंकि गीता पाठशाला कहने से फिर क्या याद आता? जो कृष्ण ने गीता सुनाई। कहते कृष्ण ने गीता सुनाई। अब ये कृष्ण की तो पाठशाला नहीं है, कृष्ण की आत्मा तो पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते, एक भी शरीर दूसरे से मिल न सके। बाबा कहते एक भी शरीर है, नए नक्श सब बदलेंगे ना, तो बाबा कहते एक भी शरीर एक दूसरे से मिल न सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। 84 जन्म, नाम रूप सब परिवर्तन होता, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल न सके। कितनी समझ की बात है। ये ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वे शास्त्र सभी है भक्ति मार्ग के, उनका समय है भक्ति मार्ग में अपना। बाबा कहते आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राम राज्य, बाबा कहते तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले ये राम राज्य, क्या कहते थे? राम राज्य था, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूं। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूं। बाबा कहते कल्प कल्प आता हूं, कल्प कल्प, हर कल्प बाबा आते हैं, लेकिन कल्प में केवल है, बाबा कहते वो क्या कहते थे? युगे युगे, और मैं आता हूं कल्प में केवल एक बार। अनेक बार आया हूं, फिर ऐसे है, हर कल्प आता हूं और आता रहूंगा। इसकी एंड नहीं हो सकती है, कब तक आऊंगा कल्प कल्प? बाबा कहते इसकी एंड नहीं है। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। मैं सुख में भेजता हूं, फिर तुम दुख धाम में आ जाते हो, फिर मुझे आना पड़ता है सुख धाम में ले जाने। अभी तुमको स्मृति आई है कि 84 जन्मों के चक्र की कैसे हमने पार्ट बजाया। अब बाप को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है, जो ड्रामा को रचता है बैठ के। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ, नई दुनिया के लायक बनाता हूँ। तो बच्चों को एडाप्ट करते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। भूल गए थे, विस्मृति आ गई थी, अभी बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हें पढ़ाने वाला एक बाप है, जिसको सब याद करते। याद जिसको करते जरूर कभी आएंगे भी ना। यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। याद करते आए, लेकिन क्यों याद करते? बाबा कहते ये भी समझ नहीं है। जरूर कुछ प्राप्ति हुई होगी तब तो याद किया। तो बाबा कहते जरूर पतित पावन बाप आते हैं, क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं।
याद फिर भी पतित पावन को ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, हम आत्माओं को फिर से बरसा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में आएंगे। बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करते हैं, फिर से अपने समय पर आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम हैं मास्टर नॉलेजफुल। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते। इसलिए उनको कहा जाता निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हम फल की आश नहीं रखते। दुनिया वाले तो कहते हैं केवल कि हम निष्काम सेवा करते हैं, हमें कोई फल की इच्छा नहीं। परंतु ऐसे होता नहीं। जैसे संस्कार ले जाते उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा समझते। परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। ऐसे नहीं कि कोई कलयुग में भी लड़ाई में मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा, या द्वापर में लड़ाई में मरे तो स्वर्ग में जाए। बाबा कहते स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते। अभी तुम जानते हो बाप क्या समझाते, गीता में क्या लिख दिया है। ये बात है कब की? संगम युग की। फिर कहते भगवानुवाच मैं सर्वव्यापी हूं। बाबा कहते मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूं। कुत्ते बिल्ली सब में हूं, मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर ये कैसे कहूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूं। कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहां तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं। बाबा कहते सतयुग में तो गुरु की दरकार ही नहीं है। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं। पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। कोई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं ये भाई बहन बनाती हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो, तो दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे भाई बहन विकार में कैसे जा सकते? तो ये महान पाप है। ये पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तो बाबा कहते तुम्हें तो प्रवृत्ति मार्ग है तुम्हारा, तुम्हें घर बार छोड़कर नहीं जाना। अभी तुम्हें इस छी दुनिया को, जो भी इस छी दुनिया की रस्म रिवाज, उसे छोड़कर इस दुनिया को ही भूल कर जाना है। बाकी कोई इस दुनिया से निकल जाना है या दूर कहाँ? बाबा कहते कहाँ जाएंगे, बाकी इसमें रहते हुए इससे
न्यारा रहना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छी छी बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा ही कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं। बाबा कहते यहाँ आएंगे ही वही। समझा जाता ये देवी देवता धर्म का नहीं है, स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे, फिर जितना पीछे आएंगे उतना पुरुषार्थ। बाबा कहते जरूरी बात है, फिर कई ऐसे भी हैं जो पुरुषार्थ कम करते, फिर प्रजा में भी अच्छा पद कम पद है, फिर है ना। बाबा कहते ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, भगवान आकर ये किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना बाप करते हैं। बाबा ने गीता सुनाई जिससे यह पद पाया है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक बने हैं तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते बाबा ने जो गीता सुनाई जिससे ये पद पाया है, फिर वहां तो पढ़ने पढ़ाने की कोई दरकार नहीं, तुम पढ़कर ये पद पा लेते हो। फिर थोड़ी गीता का ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वह करते रहते हैं, तो साक्षी हो देखना है। टीचर को भी देखना है। हमने है बाबा कहते कि इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। फिर मार्जिन बहुत है। बाबा कहते तुम उससे भी आगे जा सकते हो। कोशिश करनी है ऊंच से ऊंच बनने की। मूल बात है, क्या है मूल बात? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, ये समझने की बात है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसको भी पता नहीं। दुख में कहते हे भगवान, हे राम, ये दुख क्यों दिया? क्या समझते हैं भगवान ही दुख देता है? अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देता है। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। बाबा कहते कोर्स लिया, फिर उसके बाद भले कहाँ भी जाओ, ये पढ़ाई तो कहाँ भी रह के पढ़ सकते हैं। पढ़ाई साथ है, मन मना भव का लक्ष्य तो मिला हुआ है। बाबा को याद करो। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहते इतना तो याद रहना चाहिए, ये भी याद नहीं कर सकते। ये याद पक्की चाहिए कि बाबा से अभी हम स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। तो बाबा की याद भी बनी रहे तो बाबा क्या कहते, फिर अंत मति सो गति। बाबा याद रहे, वर्षा याद रहे। बाबा याद तो वर्षा याद। तो बाबा कहते फिर क्या हो जाएगी, अंत मति सो गति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। क्या ख्याल करना है? बाबा हमारा बाप भी है
टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर क्या ख्याल करना है? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है। किस लिए आए हैं बाबा? हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह पिताओं का पिता, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। किसका कैसा पार्ट है, लेकिन बाबा कहते हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जन है, ऐसे नहीं हम तो बन नहीं सकते, हम आगे नहीं जा सकते। बाबा कहते ऊंच पद की मार्जन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अब है आज का वरदान। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल खाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल द्वारा क्या? शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय प्राप्त कर लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण, तो बाबा ने क्या कहा? वह समर्थ बाप के साथ होने कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते क्या दिखाया कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। तो क्या वरदान हुआ आज का? संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। अब है आज का स्लोगन। पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो। जो बीत गई सो बीत गई है, उसे पास करो और बाप के सदा पास रहो, बाबा के सदा समीप। पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। अच्छा, ओम शांति। तो ये सुने हमने अभी बाबा के महावाक्य। तो सभी अपने, बाबा ने कहा, अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। जहां तुमने अपने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो इसी खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। चलो बाबा की याद।